Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the sterilizations and disinfections. Definitions of sterilizations. Sterilizations is defined as a process by which an article, object, or surface is free of all microorganisms in the vegetative form and in the spore state. स्पोर स्टेट में हो या फिर वेजिटेटिव स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में स्टेलाइजेशन से क्लीन हो जाएगा, किल हो जाएगा माइक्रो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब वायरस बैक्टीरिया या फिर या इसका स्पोर हो या फंगस हो, जो भी हो उससे वो किल हो जाए, उस सरफेस जो फ्री हो जाए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको स्टेलाइजेशन से बोलते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने के लिए कि स्टेलाइजेशंस में स्पोर जो होता है उससे भी क्लीन हो जाता है ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस मीन्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल pathogenic organism capable of giving rise to infections, but rarely does this process kill the spores. डिसइंफेक्शंस कभी कभी ही स्पोर को किल करता है, बट इसमें जो है ना, जो भी पैथोजेंस कोई इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है उसका डिस्ट्रक्शंस कर देते हैं। एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस मीन्स प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द वुंड या टिश्यू। Classifications of agent used in sterilization divided into two types: physical agent and the chemical agent. Physical agent including the sunlight, drying, heat further divided into dry heat and moist heat and filtrations and radiations, ये physical agent में आएगा. Now in chemical agent, alcohol, aldehyde, dyes, halogens, phenols and creosols, gases, metallic salt, surface active agents. Now we are going to discuss about the physical agent in detail. First is the sunlight. Sunlight, it is an example of natural bactericidal agent which cause sterilizations of tank water river. It is मेनली बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सनलाइट में अल्ट्रा वायलेट रे है उससे बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। इसका मेनली यूज होता है जैसे कि टैंक, वाटर टैंक है उसमें, और रिवर्स का, क्योंकि रिवर का वाटर है उसको स्टेलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उससे काफ़ी लोग यूज करता है, उससे जो रिलेटेड एनिमल्स है उसको ड्रिंक करते हैं, तो उसको स्टेलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरली स्टेलाइज होता है बाय द सन। Next, take drying. Drying in air has ill effect on growth of bacteria. In fact, 80% of weight of bacteria is due to the water. देखो वाटर, जो बैक्टीरिया में 80% वाटर रहता है और जब ड्राइंग होता है तो उसका वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया किल हो जाएगा। However, it does not affect spore and it is an unreliable method. ड्राइंग का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक, अनरिलायबल मेथड है, एंड स्पोर को भी यह कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, स्पोर इससे नहीं किल होगा। नेक्स्ट इज हीट. हीट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड, रैपिड मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, नो हार्मफुल रेसिड्यूज. हीट जनरली यूज करता है हर कोई, एंड हीट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ड्राई हीट एंड द मोस्ट हीट. ड्राई हीट, दिस मेथड ऑफ हीट किल्स द ऑर्गेनिज्म बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड द ऑक्सीडेटिव डैमेज. ड्राई हीट में जो बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उसमें बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज. नो टाइप्स ऑफ ड्राई हीट. ड्राई हीट का टाइप्स में आएगा रेड हीट. इसके अंदर क्या करेंगे, जो फोर्सेप का टिप्स है, वायर्स है, या फिर जो इनओक्लूटिंग लूप्स है या नीडल्स है, उसको डायरेक्ट फ्लेम पर रखेंगे एंड वो तब तक रखेंगे जब तक वो रेड हॉट में कन्वर्ट ना हो जाए, देन इस तरह से स्टेलाइजेशन करते हैं. एंड दूसरा है फ्लेमिंग. फ्लेमिंग में नाम से लग रहा है कि हम लोग यूज करते हैं फ्लेम का. इसमें ग्लास स्लिप, स्काल्पल्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, जो कल्चर ट्यूब उसका माउथ, जिसको हम लोग फ्रेम के ऊपर में रखेंगे एंड कुछ मिनट के लिए, ठीक है, तो उससे स्टेलाइजेशन होगा. एंड तीसरा पॉइंट है इंसरेशंस. दिस इज यूज टू डिस्ट्रॉय सॉलिड रेसिंग, बेडिंग,
bandage, etc. Hot air oven is the most widely used method of sterilization by dry heat. Hot air oven temperature required is 160 degrees Celsius for 1 hour and 180 degrees Celsius for the 20 minutes. Glass syringe, test tube, pipettes, metal forceps, scissors, scalpels, oil jelly powder, swab sticks को स्टरलाइज करते हैं इसे. And second heat is the moist heat. This method of heat kills organisms by coagulations and denaturations of their proteins. Okay. In case of spores, steam condensations on it increase its water content and cause hydrolysis and breakdown of the bacterial proteins. जो मोस्ट हीट रहेगा वो उसमें जो वाटर्स रहेगा स्टीम वाटर के स्टीम्स जो रहेगा वो स्पोर्स के अंदर जाएगा और उसका वाटर कंटेंट को इंक्रीज करवाएगा, जिसके वजह से हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से ब्रेकडाउन हो जाएगा बैक्टीरिया का प्रोटीन्स. तो बैक्टीरिया जो प्रोटीन्स से ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिससे वजह से स्पोर जो होगा वो किल हो जाएगा. अब इसके जो टाइप्स है उसमें आता है कि एक एट टेम्परेचर्स बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रहेगा. उसमें है पहला कि पास्चुराइजेशन, जिसके नाम सुने होंगे आप, एंड इसको होल्डर मेथड भी बोलते हैं. ठीक है. इसमें होता है टेम्परेचर 63 डिग्री रखते हैं 30 मिनट्स के लिए, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस रखते हैं फॉर 15 to 20 सेकेंड्स के लिए, जिसको बोलते हैं पल्स मेथड. ठीक है. अगर टेम्परेचर को 63 डिग्री रख रहे हैं 30 मिनट के लिए, उसको बोलते हैं होल्डर मेथड. एंड 72 डिग्री सेल्सियस एंड 15 to 20 सेकेंड्स टाइम देंगे, उसको बोलते हैं फॉल्स मेथड. फॉलोड बाय द कूलिंग क्विकली एट 13 डिग्री सेल्सियस या लोअर. पहले गर्म किए 63 डिग्री सेल्सियस या फिर 72 डिग्री सेल्सियस के लिए, देन तुरंत उसको कूल करेंगे 13 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर. जैसे कि मिल्क आता है पैकेट वाला मिल्क, सेम पास्चुराइजेशन पर ही बेस्ड है, उसको स्टरलाइज करते हैं. उसके अंदर में माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसिला, साल्मोनेला आर डिस्ट्रॉयड बाय दिस मेथड बट स्पोर आर नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है. बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में सेकेंड आता है इंस्पाइसेशंस. सीरम या एग मीडिया आर स्टरलाइज इन द इंस्पाइसेटर्स एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर्स ऑन द 3 consecutive days. And vaccine bath. Vaccines of non-sporing bacteria are sterilized in a special vaccine bath at 60 degrees Celsius for the 1 hour. Now at 100 degrees Celsius, boiling temperature 100 degrees Celsius, and पहला इसमें boiling जिसका temperature 100 डिग्री सेल्सियस है. Vegetative bacteria are killed at 100 degree Celsius, but sporing bacteria require considerable time for boiling. Hence, boiling is not recommended for sterilization instrument. Okay. Next है इसके बाद Tyndalizations. Steam at 100 degrees Celsius for the 20 minutes on the 3 consecutive days. It is used for sterilization of egg, serum, sugar containing media. And next is the autoclaving या steam under pressure. This is the most popular method. ज़्यादातर इसी मेथड के यूज होते हैं. स्टीम अंडर प्रेशर्स में जो हीट होता है वो तो वाटर देते हैं जिससे स्टीम बनता है, और जो ऑटोक्लेव होता है उसमें एक प्रेशर देते हैं 15 psi की प्रेशर देते हैं, जो कि जो स्पोर होता है उसके अंदर भी जो हीट वाटर होता है वो जाता है, जिससे स्पोर का किल होता है. नाउ स्टीम एबव 100 डिग्री सेल्सियस, देयर एडवांटेज इज greater lethal actions of moist heat, quick actions penetrate porous materials such as linen, paper and cloth warpers, cotton wools stoppers. Commonly temperature of 121 degrees Celsius at 15 psi for 15 minutes is used. Now फिल्ट्रेशन. देखो फिल्ट्रेशंस में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि शुगर, यूरिया, जिसका यूज होता है जो मीडिया प्रिपरेशंस करते हैं उसमें, मतलब जो बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के लिए कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं उसमें यूज होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि वोलेटाइल हो, यानी कि उसको हीट करेंगे तो उड़ जाएगा, हट जाएगा. ठीक है. जिसको प्रिवेंट करने के लिए उसको स्टरलाइज तो करना है,
इसके हीट से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन में डिफरेंट टाइप के फिल्टर आता है, जैसे कि अर्थनवेयर फिल्टर है, एस्बेस्टस फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर etc। ये फिल्टर यूज करके उसको फिल्टर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट फिजिकल एजेंट इज द रेडिएशंस, जिसको डिवाइड किया गया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस में। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को फिर दो टाइप में डिवाइड किया गया, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है, इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं मास स्टेलाइजेशन ऑफ सिरिंज के लिए, एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जिसका यूज करते हैं डिसइंफेक्ट द हॉस्पिटल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, वायरल लेबोरेटरी को। एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें तो उसके अंदर आएगा एग्जांपल में एक्सरे, गामा रेज। ये आयनाइजिंग रेडिएशंस है। दे हैव हाईली पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाईली लीथल टू ऑल सेल्स इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया। गामा रेडिएशन यूज्ड टू स्टरलाइज प्लास्टिक ट्यूब्स, catheters, syringe, culture plastics, and this method is also known as cold sterilization, as there is no appreciable increase in the temperature। जब आयनाइजिंग रेडिएशंस के यूज करते हैं तो वहाँ में टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता है, इसके वजह से इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशंस भी बोलते हैं। केमिकल एजेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ताकि बड़ा वीडियो ना बने। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से @ लगाकर स्प्लेंडर इंटरेस्ट वहाँ से ले सकते हैं।